ठीक। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रियंका आप स्टार्ट करो। हाँ प्रियंका बेटा, आप लोग आप जो शुरू करोगे ना, तो हम ऐसे करते हैं। वैसे तो हमने कवर कर लिया था शायद, पर यहाँ से शुरू करते। चौपाई 3 तक हुआ था, ये जो है हाँ जी, दोहा जो 15 मतलब 14 के नीचे 14 3। के लिए 3 तक हुआ था ना। आप हाँ जी, सिर्फ चौथी चौपाई पढ़िए बस, क्योंकि एक एक चौपाई तक करना है ना, ये सिर्फ चौथी ओके। चौपाई पढ़िए। हाँ जी, बिकॉज एक एक करके करना होगा ना। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता और स्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति, तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 7 से 11। हाउ ब्यूटीफुल। अभी अभी हमने 13 अध्याय किया है ना, वही देखो ज्ञान के साधन आ गए, वही यहाँ लिखा है। और अभी अभी हमने ताजा ताजा ही है हमारे हेड पे, कितनी अच्छी बात है ना। हमने वेंसडे की क्लास में किया है अभी अभी 13 चैप्टर। तो हम देखेंगे, तो मोटा मोटा फिर से देख लेते हैं कि भगवान ने कहा था ना कि एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। अविद्या माया हमें फंसाती है, विद्या माया हमें उभारती है। तो फिर से जरा सा लास्ट टाइम, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी में कर गई थी। अविद्या माया की 2 शक्तियां होती हैं, जिससे वो हमें नीचे गिराती है। तो वो शक्तियां देख लेते हैं, वो शक्तियां कौन सी हैं। वो शक्तियां हैं, एक है विक्षेप शक्ति, एक है आवरण शक्ति। सो विक्षेप शक्ति एंड आवरण शक्ति। विक्षेप क्या होता है कि हमें बस यहाँ से वहां, वहां से वहां वो घुमाती रहती है हमें शक्ति, मतलब बैठने नहीं देती, जैसे रजोगुण। विक्षेप शक्ति को हम बोलते हैं रजोगुण। तो हमें टिकने ही नहीं देता, पैर ही नहीं हमारे टिकते, हम मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। वो बहुत, जब हम रजोगुणी भी हो जाते हैं ना, इवन जब हम सात्विक काम भी करें ना, वो कहीं 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 ना, वो एक फाइन लाइन होती है, पूरी तरह से सात्विक वो हो नहीं पाता। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं विक्षेप शक्ति, उसकी है बड़ी पावरफुल, क्योंकि मम माया दुरत्या, दुरत्या माया है ना भगवान की। तो उसकी विक्षेप शक्ति हमें इधर से उधर, इधर से उधर स्विंग की तरह वो झुलाती रहती है। एंड फिर ये जो उसकी आवरण शक्ति है, वो है तमोगुण। तो विक्षेप शक्ति टिकने नहीं देती, आवरण शक्ति जागने नहीं देती, वो उठने नहीं देती। विक्षेप शक्ति तो ये करती है कि तुम उठो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। और ये जो आवरण शक्ति है, वो हम जब विलास में, जब बेकार के मनोरंजन में सारा अपना समय खराब कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं, जब हमें समय ही अच्छे ढंग से बिताना नहीं आता, वो हो जाती है आवरण शक्ति, वो है तमोगुण। ये तो जो अविद्या माया है, उसमें ये 2 गुण ज्यादा प्रधान है। सतोगुण का तो नाम ही नहीं है। वैसे तो तीनों गुण हर समय होते हैं ना, तो सतोगुण की प्रतिशत बहुत कम है। तो ये हमें देखना है कि किस में हमें ये माया जो है फंसा रही है। तो भवकूप उन्होंने बोला था, हमें पता था। तो भवकूप का हम आगे फिर से देखेंगे, थोड़ा सा जब संतों की बात आएंगे तो उसको फिर से समझ लेंगे।
पहले तो हमें पता ही था कि कुएं में गिरे पड़े हैं हम। तो हमने देखा, और इसमें हमने क्या देखा था कि उन्होंने कहा ज्ञान मान जहाँ एको नाही। अब हम अगर ये 13:11 की ही बात आई है तो 13:11 में ही पहला जो है वो क्या है, अमानित्वम। भगवान ने कहा इस दुनिया में एक, अगर आप समझते हो अपने आप को ज्ञानी, तो सबसे पहले तो ये होगा हम लोगों में अभिमान नहीं होगा, मान नहीं होगा। तो उसका मान का अमानित्वम, तो उन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा दी है ना नाना जी ने उसमें। उन्होंने कहा है अपने में किसी प्रकार की श्रेष्ठता, सम्मान या बड़ाई का भाव समझना, और उसके आधार पर सांसारिक प्रशंसा की प्राप्ति की आशा रखना, और इसके प्राप्त हो जाने पर चित्त में हर्षित होना मानित्वम कहलाता है ना। और इसमें एक और बात आती है, मान जब हमारे अंदर होता है तो हम, क्योंकि हमारे पास वो सारे संसारिक सुख है, जिसके पास बहुत सारे संसारिक सुख होंगे उसी का मान होगा ना। कोई जरूरी नहीं है, किसी को बुद्धि का मान होता है, किसी को सुंदरता का मान होता है, किसी को मान भी तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के है ना। सबके पास पैसा नहीं होता, तो अगर सपोज कोई मिडिल क्लास वाले हैं या लोअर क्लास वाले हैं तो वो हम बोलेंगे कि जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पास, नहीं नहीं, सब कोई अभिमानी होता है, लोअर क्लास हो चाहे मिडिल, किसी ना किसी चीज का हम सब में कोई ना कोई अभिमान है। पर जो थोड़ा जो बड़े स्टेटस का अभिमान होता है, फिर वो रावण बन जाते हैं, क्योंकि फिर वो चाहता है कि मुझे सब स्वामी समझे और मैं जैसे चाहूं, जिस प्रकार चाहूं किसी का भी प्रयोग कर सकता हूँ, चाहे फिर वो वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या फिर इवन मनुष्य कोई भी हो, मैं सबको अपने कंट्रोल में रखूं। तो फिर रावण वाला मान हो जाता है ना। तो ये उसको हमने ध्यान में रखना है। तो भगवान कहते हैं वो नहीं है, वो वाला मान कभी आने मत देना, जिसमें इतना ज्ञानी होते हुए, क्योंकि वो भगवान बताना चाहेंगे कि रावण जिसको इतना ज्ञानी समझते थे, इतना ज्ञानी होते हुए भी क्या फायदा हुआ, वो काहे का ज्ञानी। इसी तरह नॉट ओनली हिम, हम भी जब जब हम कोई गलती करते हैं, ज्ञान तो हमारे पास भी है पर लेकिन फिर भी सेम गलती दोबारा दोबारा करते रहते हैं। अब एक और चीज बात जो शायद मैं पिछली बार भूल गई थी, वो उन्होंने कहा था ना, जहां तक ये मन जाता है, शायद बोला भी था कि मन तो भगवान है ना। भगवान ने कहा इंद्रियों में जो एक विभूति मन है वो मैं हूँ। तो फिर भगवान ने ये भी कहा था 10th के 10th में, मये व मन आदत स्वा, मेरी मेरी आदत डाल ले, है ना। तो जब भगवान कहते हैं जब तू मेरी आदत डाल लेगा, जब तुम सतत भाव से मुझे भजता रहेगा, तब मैं तुम्हें बुद्धि योग दूंगा। तो यहाँ पे जो उन्होंने अब ज्ञान, तो वो मन वाली बात आ गई थी। अब जब यहाँ पे हम फिर से आते हैं, वो कहते हैं ज्ञान मान जा एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ठीक है, उसके बाद बोले कहो तात सो परम वैरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। अब हमें ना इसको वैराग्य को अब अच्छी तरह से समझना है। आज मैं पिछला थोड़ा सा अभी तक रिपीट कर रही थी। अब हम देखेंगे वैराग होता क्या है। वैराग भी तीन प्रकार का होता है। एक तो वैराग होता है संयम जनित वैराग्य। संयम मतलब जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उसको बोलते हैं संयम जनित वैराग्य। ठीक है। अब एक होता है, उसके बाद आता है संयम जनित वैराग्य के बाद आएगा नित्य अनित्य में। उसमें होता है नित्य अनित्य में जब भेद देखना, हमेशा नित्य अनित्य का ज्ञान रखना कि ये देखो ये संसार अनित्य है, भगवान नित्य है। नित्य अनित्य का जो ज्ञान होता है उसको भी नित्य अनित्य अनित्य जनित ज्ञान जनित वैराग्य दूसरा होता है। हमें इस चीज का ज्ञान हो गया कि नित्य क्या है, जो भगवान कहते हैं ना दुख दोष आदि दर्शनम, कि हमेशा वो देखो कि ये अनित्य है संसार, उसको जब हमेशा याद करते रहेंगे तो अपने आप इस संसार से वैराग्य होता रहेगा, है ना। नंबर तीसरा होता है निष्ठा जनित वैराग्य। निष्ठा जनित वैराग्य, निष्ठा मतलब हमारी शास्त्रों में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, मंत्र निष्ठा। वो जब निष्ठा होती है
वो उसको जो निष्ठा जनित जो वैराग्य होता है वो हमेशा टिकने वाला वैराग्य होता है। मतलब हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चा, छोटा बच्चा छोटी कार टूटने पे रोता है, बड़ा बच्चा बड़ी कार टूटने पे रोता है पर सारी उम्र हम रोते ही रहते हैं, है ना। छोटे थे तो जब वो हमें लगता है कि अरे इतनी छोटी सी कार टूट गई, कोई बात नहीं, दूसरा ले आएंगे ना टॉय। पर लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमने एक फूलदान ला के रखा हुआ है, कब मतलब बड़ा महंगा, बड़े अच्छा, बड़े सुंदर कहीं से ला के रखा है, हमेशा वो ही उसी का डर रहता है कि ये मतलब इसको जब वो के साफ सफाई खुद भी करो या कोई और करे, कहीं हिल ना जाए, टूट ना जाए। ऐसा ऐसे मैं सुन रही थी टॉक, किस स्वामी जी की अब याद नहीं, तो वो बोले कि किसी के घर किसी ने ना अपना कोई प्रदेश से बड़ा महंगा फूलदान लेके आया था, ठीक है। एंड वो फूलदान उसको इतना प्यारा था ना कि जरा सा भी कोई उधर देखता भी था ना तो उसका दिल धड़कने लग जाता था कि टूट ना जाए, जैसे किसी के देखने से भी टूट जाएगा। एक दिन उसने क्या किया, उसको हो गए 5-7 साल लाए हुए उस फूलदान को। एक दिन तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने वो फूलदान उठाया, फेंका गार्बेज में, जो उसको तोड़ दिया अपने हाथों से। तो उसकी अपनी पत्नी बोली, ये क्या किया आपने, इतना महंगा फूलदान आप खुद ही लेके आए थे, आपको इससे इतना प्रेम था, आपने तोड़ दिया। बोले ये फूलदान मुझे हर रोज बहुत दुख दे रहा था कि मुझे हमेशा यही चिंता रहती थी, कोई टूट ना जाए, कोई हाथ ना लगा दे, कोई ये ना कर दे। कहते कि काहे का फूलदान, ये तो मुझे दुखी कर रहा है, इसको तो देख के ही मैं दुख हो रहा हूँ खुश होने की बजाय। सो वो समझ गए ना, वो जब नित्य नित्य में हमें ज्ञान हो जाएगा, वो वैराग्य कि ये फूलदान तो कुछ नहीं है, तो लाओ ही ना ऐसी चीजें, अगर इतना ही व्यय करना है तो वो जो हम, एंड वैराग्य क्या होता है, जब हम लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर उठ जाते हैं, वो वैराग्य होता है। जब, अच्छा रिमेम्बर नाउ, जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं, वो वैराग्य नहीं है। त्याग एंड वैराग्य में डिफरेंस है। हम सब ने किया है, हम साल्वेशन आर्मी वालों के लिए भी कपड़े छोड़ते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ते हैं। हम जो है, मैं अभी तक भी करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि पहले करती थी। देखो जितनी भी चीजें जब हमने अपने घर की निकालनी होती है ना, चाहे वो ऑलमोस्ट नई होती हैं, उनमें भी हम पहले चूज कर लेते हैं कि इंडिया को कौन सी लेके जाएंगे, ये वाली इंडिया देने के काम आ जाए, कि ये यहाँ साल्वेशन आर्मी को देने की जरूरत नहीं है, राइट। अच्छी सी जैकेट रही, ब्रांड नेम जैकेट है, ये ब्रांड नेम स्वेटर है, ये फलाना टमकाना, इसको तो हम इंडिया में दे सकते हैं, है ना। एंड फिर जो हम देखते हैं ना कि अच्छा ये वाली ले जाने की जरूरत नहीं है, या भारी होगी या ऐसी होगी, फिर वो हम साल्वेशन आर्मी के लिए रखते हैं। वो काहे का त्याग, वो काहे का वैराग्य, है ना। तो ये देखने वाली चीज है कि एक्चुअली वैराग्य क्या है। वैराग्य का मतलब होता है कि जब हमें किसी भी चीज से राग द्वेष लाइक डिसलाइक मिट जाए, तब वैराग्य होता है। दूसरा एक बात और, वैराग्य को मूर्खता मत समझ लेना, वैराग्य मूर्खता नहीं है। हम जैसे हम भी हैं, अच्छे घर में, अच्छे सब कुछ अच्छा खाते पीते पहनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चीजों से वैराग्य नहीं हुआ। चीजों से वैराग्य का मतलब ये होता है हर चीज का सदुपयोग करना, एक्चुअली मीनिंग वो है वैराग्य का। जो भी हमें भगवान ने दिया है, मिलता है नहीं मिलता है, हम हर स्थिति का, हर चीज का, हर वस्तु का, व्यक्ति का, जो भी हमें मिलता है उसका हम सदुपयोग करते हैं, वो है वैराग्य। क्योंकि फिर क्या होता है, सदुपयोग करने से जल्दी हम उसका त्याग कर सकते हैं, है ना। त्याग तब नहीं होता जब हम दुरुपयोग करते हैं। जैसे दुरुपयोग कैसे, मैं और मेरा, तब त्याग नहीं होता। जब हम मैं और मेरा नहीं सोचते, जब हम सोचते हैं वही, इसीलिए जब वो रचना यूजली यूपी वाले ना, वो हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते। रचना हमेशा हम बोलती है, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। हम लोगों के मुंह से तो कभी हम नहीं निकलता। हम अगर हम बोलने लगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसकी बात करती है, ये दो की बात कर रही है, एक की बात कर रही है। बट मोस्टली यूपी वाले हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलते। वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है जब रचना ऐसे बात करती है, but somehow I cannot do that way। तो वो अब समझ गए कि वैराग्य मूर्खता नहीं है। अब ये मत कोई समझे कि
हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमने जी इसका भी त्याग कर दिया, इसका भी त्याग कर दिया, ना ना ना, हम गीता भी पढ़ रहे हैं, जो हम लेना चाहते हैं वो भी ले लेंगे, जो हमारे हम ले सकते हैं, है ना, जो हम ले सकते हैं वो ले लेंगे। बट लेकिन वो फिर फूलदान लेके फिर डरते नहीं रहेंगे कि कोई इसको हाथ ना लगा दे, कोई इसको छू ना ले, कहीं ये टूट ना जाए, फिर वो बात नहीं होगी। हम हर एक चीज का सदुपयोग करेंगे, वो है वैराग्य। समझ गए ना। अब इसके बाद भगवान ने कहा कि अब, क्योंकि मैं वैराग्य मैंने पहले ही जरा डिटेल्स में इसलिए बोल दिया क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे वैराग्य 3 बार दोहराएंगे भगवान, इसीलिए वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरा मैं ज्यादा जोर दे रही थी। इसके बाद भगवान ने कहा तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। अब इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो अभी बोला ना कि वैराग्य चीजों का सदुपयोग करना है। अब रामचरितमानस में ही हम देख लेते हैं, भगवान कहते हैं वो वैराग्य जिसने तीनों सिद्धियां को ऐसे तृण सम त्याग दिया। लेकिन देखो ध्यान से देखना जरा, भारद्वाज मुनि ने भरत जी के सेवा के लिए रिद्धि सिद्धि बुलाई ना, याद आ गया आपको कितनी भरत जी की सेवा की गई थी। रिद्धि सिद्धियों ने कैसे भरत जी की सारी दुनिया की जो उनके साथ आए थे किस तरह से उनको क्या सुंदर टेंट बना दिए रातों रात, क्या सुंदर सामग्रियां ला दी। कहते हैं ऐसे मतलब देवलोक में भी ऐसी अच्छी सामग्री नहीं थी जो उन लोगों को दी गई उस दिन। एक रात की मेहमानगिरी जो की है भारद्वाज मुनि ने, तो रिद्धि सिद्धि भी खुद ही आ गई उनके पास। वो इतनी खुश हुई कि हम आज किसकी सेवा में लगे हैं, भरत जो भगवान का भक्त है उसकी सेवा में। तो समझ गए आप, अब समझे ना आप, उनके पास जो सिद्धियां थी वो खुद तो कितने सीधे रहते थे, लेकिन उन सिद्धियों सिद्धियों का कैसे उन्होंने सदुपयोग किया ना। अब हमारे हनुमान जी हैं, उन्होंने तो नाम में ही मान निकाल दिया, हनुमान, जिसमें कोई मान नहीं है। बट उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियां यूज नहीं की। वो देखो जब लंका जला रहे हैं कितने बड़े हो गए, लेकिन रुई की तरह हल्के हैं। कोई पहाड़ जैसा बड़ा होता है तो एक जगह से दूसरी जगह उछलेगा, कैसे उछलेगा, कितना भारी होगा वो। रिमेम्बर उछल उछल के कूद कूद के सारे घर जला रहे हैं, वो कैसे किया उन्होंने। रिमेम्बर इतने छोटे से बन गए, मुद्री जो थी तो वो मुद्री कहाँ गई, वो रिमेम्बर मच्छर के समान हो गए, ऐसा उन्होंने बोला। तो दैट मीन वहां पे हमारी जो हनुमान जी है वो रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं ना। बट लेकिन क्या उनमें अभिमान है, क्या उन्होंने वो रिद्धि सिद्धियां अपने लिए कभी यूज की। वो रिद्धि सिद्धियां किसके लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द ग्रेटर गुड, भगवान के काम के लिए। जब जरूरत है तो वो रिद्धि सिद्धियां भी यूज कर लेनी है, अपने लिए नहीं। इसीलिए तृण के सम त्यागना। अब समझ आ गया, वो है रियल वैरागी। वो नहीं कि जी मेरे पास है मैं तो जी लूंगा नहीं, मैं तो मुझे रिद्धि सिद्धि चाहिए नहीं। हम सबको सब जो जरूरतमंद चीजें हैं वो तो चाहिए होती है ना, राइट। हम ये नहीं कर सकते कि अजय मुझे तो घर चाहिए नहीं, मैं तो एक छोटी सी कुटिया में भी रह सकता हूँ। हम नहीं रह सकते कुटिया में फॉर रियल, राइट। तो वो फिर कहने की क्या जरूरत। हाँ, कभी हमें एक रात धर्मशाला में भी गुजारनी पड़े, कुछ दिन गुजारने पड़े तो हम रह लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं कहते कि हम कभी नहीं रह सकते, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना। जरूरत पड़े तो वहां भी रह लेंगे, जरूरत पड़े तो यहाँ घर में भी रह रहे हैं, है ना। ये बात इसका मतलब होता है, ये मतलब होता है त्रिण समृद्धि सिद्धि 3 गुण त्यागी। एंड फिर हमने तो अभी अभी 13 चैप्टर किया ही है, तो हम समझ रहे हैं जो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फिर वो जो ज्ञानी है, ज्ञानमान जहाँ को नहीं, वो कौन है, जो हमारे 13 में 7 to 11 ज्ञान के साधन है, जिसमें पहला साधन ही अमानित्वम था, है ना। अब हम सिर्फ 15वां दोहा पढ़ेंगे। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। हम्म तो अब यहाँ तक उन्होंने रिमेम्बर उन्होंने पूछा था मुझे, क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे ना। उन्होंने कहा था कि भगवान जी मुझे क्या बताइए, कहते हैं कि हे देव मुझे समझा कर कहिए जिसे सब छोड़कर मैं अपना
अपने चरण रज की सेवा करूं, आपके चरण रज की सेवा करूं, क्या? ज्ञान वैराग्य माया, राइट। तो अभी अभी भगवान ने क्या बताया? माया बता दी एंड ज्ञान भी बता दिया संक्षेप में। उन्होंने कहा था ना मैं आपको संक्षेप में कहूंगा। अब जो उनका जो प्रश्न था कि जीव क्या है, माया क्या है, माया बता दी, सॉरी, एंड ईश्वर क्या है। अब जीव एंड ईश्वर के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद भक्ति में बताएंगे। जो लक्ष्मण जी ने पूछा था आप प्रसन्न कैसे होते हो, है ना। तो अब बताते हैं माया इस न जीव कहो। बोले जीव कौन है? अब ये जीव है ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये रामचरितमानस में भी जगह जगह पे लिखा है, उत्तरकांड में भी आएगा। जीव 3 प्रकार के होते हैं। कि कौन होते हैं? एक होता है विमुक्त जीव, विमुक्त जिन्हें कोई, वो हर चीज से मुक्त है, वो इस संसार से सबसे मुक्त है, उसको कहते हैं विमुक्त, ठीक है। उसमें आएंगे सनक सनंदन सनातन, जो वो जो 4 भाई हैं। उसमें आएंगे हमारे सुखदेव जी, जिन्होंने भागवतम सुनाया था। हम उनकी स्टोरी जानते हैं ना, कि वो तो पैदा हुए, निकल गए घर से, है ना, छोड़ दिया एकदम पैदा होते ही घर। तो पैदा होते ही वो ऐसे 12 साल के बालक हो गए थे, घर से चले गए, विमुक्त जीव। एंड एक होते हैं नंबर दूसरे 2 होते हैं विरक्त जीव, विरक्त, जिनमें कोई राग नहीं हो। रक्त मीन होता है खून, लाल, तो वो विरक्त जीव, वो उसमें परीक्षित जी की एग्जाम्पल आती है। रिमेम्बर, जैसे ही परीक्षित जी को लगा कि उनको तो श्राप मिला है, कैसे एकदम छोड़ के निकल गए घर से बाहर, एकदम से। वो होते हैं, कहा इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे इस धरती के, कहा सुना और निकल गए कि मेरी तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, निकलो यहाँ से। एंड तीसरे होते हैं विषयी, यू नो, विषय का तो पता ही है, संसारी लोग। सो जो विषयी जीव कौन है? भगवान कहते हैं विषयी जीव वो है जो ना तो खुद को जानता है, ना माया को जानता है, ना भगवान को जानता है, वो होता है विषयी, है ना। तो अब भगवान कहते हैं कि अब क्या करना है। बस कहते हैं कि जरा सा हमने थोड़ा सा विमुक्त होना सीख जाए, तो जल्दी हम विषयी जीव से ऊपर उठ सकते हैं। वो भगवान अभी बताएंगे कि जो हम, अगर देखो, बिकॉज हम विषयी जीव है ना, इसीलिए भवकूप में पड़े हैं। अगर विषयी जीव ना होते तो भवकूप में क्यों पड़ते? भवकूप का मतलब ही यही है कि फंसे पड़े हैं। तो जस्ट इतने से कुएं में फंसे पड़े हैं, बाहर की जानते नहीं और बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और सुख दुख के उसमें झूले में डोल रहे हैं। इसीलिए इसीलिए ये सब हो रहा है ना। तो अब भगवान कहते हैं कि ये जीव हैं 3 प्रकार के। सो कौन से हैं? विमुक्त, विरक्त एंड विषयी जीव। सो विषयी जीव ना खुद को जानता है, ना भगवान को जानता है, ना माया को जानता है। जब तक विषयी जीव जिज्ञासु नहीं बनेगा, रिमेम्बर हमने कहा था ना, जब तक उसके अपने मन में ये नहीं आएगा, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई हियर। इट कैन नॉट बी कि मैं आज बड़ा खुश हूँ, कल रो रहा हूँ, दिन में सुबह बड़ा खुश था, दोपहर को कुछ हुआ तो रोने लग गया। तो वो आज एंड कल की बात तो छोड़ो, 1 घंटे में ही हमारा मूड चेंज हो जाता है। शायद कोई लोग तो कहेंगे हम मूड ही 10 मिनट में चेंज हो जाता है, या हमेशा ही मूड ऐसा रहता है। सब कहने का मतलब ये कि जो जब तक हमारे अंदर, खुद के अंदर ये मुमुक्षु भाव नहीं आता, बहुत हो गया, मुझे इस अब इससे बाहर निकलना है, इतनी समझ तो हमको है ना, कि वी आर नॉट मेड फॉर दिस, कि आज रोए रोए उठे, कल बस हंसे रोए हंसे रोए हंसे रोए, इसी में जिंदगी पूरी कर दी। एंड फिर ऑल ऑफ ए सडन एक दिन सोचा मैंने किया क्या अपनी लाइफ में, व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट, जब जाने का टाइम आएगा तो, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं जी। अब उसके बाद कहते हैं अब भगवान कौन है? अब भगवान बंद मोक्ष प्रद सर्व पर है, माया प्रेरक से। अभी अभी कितनी सुंदर बात है ना। अभी अभी हमने 13 चैप्टर किया, अभी 14 चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसमें उसमें उन्होंने कहा था ना, माया प्रेरक से, कि मैं इस माया की ये महद योनि में मैं बीज प्रद पिता हूँ। अभी अभी वो श्लोका किया ना हमने वेंसडे को। सो रामचरितमानस में भगवान अपने आप को गुप्त रखते हैं, ठीक है।
जैसे अभी लक्ष्मण जी तो को बोलेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने तो पहले कह दिया, लक्ष्मण जी से तो छुपा नहीं सकते ना कि आप तो भगवान हो, सबके भगवान हो, बट मैं आपको अपना जन समझकर ये प्रश्न पूछूंगा, है ना। अब लक्ष्मण से तो वो अपना भगवान रूप नहीं छुपा रहे हैं, बट लेकिन बाकी सबसे तो छुपा रहे हैं ना। बहुत कम लोग जो बड़े बड़े संत हैं उनको ही पता है, अदरवाइज उन्होंने अपने रूप को प्रकट नहीं किया। प्रकट करते तो रावण को ना पता चल जाता, बाली को ना पता चल जाता। अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं वो, है ना। जब कृष्ण बन के आए तब तो पैदा होते ही प्रकट कर दिया। पैदा ही कैसे हुए, यहाँ भी वैसे प्रकट भय प्रकट कृपाला, बट माँ को भी तो बुला दिया था ना, वहां भय प्रकट कृपाला, कैसे फिर वो वहां निकले अपने जेल से निकल के कैसे कहाँ कहाँ पहुंचे, क्या क्या किया, है ना। तो वहां से इसीलिए जगह जगह में भगवान गीता में बोल रहे हैं, मैं वो हूँ कृष्ण, मैं वो हूँ। चौथे चैप्टर ने नहीं बता दिया कि मैं जन्म मरण च में क्या कर्म, क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यम, है ना। क्योंकि बोले ना, मैंने पहले ये सूर्य को कहा था, फिर इसको कहा, फिर इसको कहा, मनु से इक्ष्वाकु से आया। तो अर्जुन पूछते ना, अरे आपका जन्म तो हुआ, आपने सूर्य को ये ज्ञान कब दिया। तो उन्होंने अर्जुन को पहले से बताना शुरू कर दिया, मैं कौन हूँ। हर चैप्टर में थोड़ा 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 बता रहे हैं। फिर बाय द टाइम ही कम टू 10 चैप्टर, 9 को उनका हृदय है, 9 में कितनी बार बता रहे हैं मैं कौन हूँ। फिर 10वें में तो पूरी विभूतियां हैं, फिर 11वें में तो उनका विराट रूप है। तो भगवान कौन है, हम गीता में जगह जगह पे देख रहे हैं भगवान कौन है ना। अब उसको तो इसमें अब ज्यादा क्या एक्सप्लेन करेंगे, हमें पता है। वो यहाँ कह दिया उन्होंने कि कहते हैं कि मैं कौन हूँ, बोले कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया प्रेरक मैं ईश्वर मैं हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं बंधन भी देता हूँ। तो भगवान, एक तो सचमुच बंधन दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो बंधन ये कि भगवान ने सिद्धांत बना दिए कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। ये अब कोई हम रेड लाइट अगर हम क्रॉस करेंगे, लॉ है, रेड लाइट क्रॉस करोगे तो टिकट मिलेगी। हो सकता है अगर पुलिस आसपास नहीं है तो नहीं भी मिले, बच गए हम। कहीं कहीं तो कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर डीसी में जाओ वहां सड़कों पे कैमरे लगे हैं, पुलिस वुलिस नहीं, वो कैमरा क्लिक कर देता है और टिकट घर पहुंच जाती है ना। तो वो, अब फिर हम कहें या फिर पुलिस को गाली दें, पुलिस वाले को देख ये इसने, ये तो प्रेजुडिस है, ये गोरे है ना, ये ब्राउन को देख के ऐसे ही करते हैं, हम कुछ भी बोल लेंगे अपना दोष छिपाने के लिए, है ना। बट लेकिन वो बंधन, उसने बंधन में हमें क्यों डाला, बंधन में मतलब टिकट क्यों दी हमें, बिकॉज वो हमारा फॉल्ट था। तो जब हम ये कहेंगे कि भगवान बंधन में डालने वाले हैं, हमें जो कर्मों का जो सिलसिला हमारा खत्म ही नहीं होता, वो भगवान का कसूर है जो हम काल कर्म स्वभाव पे डाल देते हैं। तो वो बोलते, भगवान कहते हैं वो मैं हूँ, उन्होंने ला बनाया, बट ये बंधन नहीं। कौन सा बंधन, एक दूसरा बंधन भी तो है जो भगवान ने अपने विभीषण जी को डाला। जब सुग्रीव ने कहा था ये दुश्मन का भाई है, इसको मत लाओ, ये हमारा भेद लेने आया है। तो भगवान ने कहा नीति तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, यू आर सेइंग इट राइट 100%, पर क्या करूं, मेरा वचन है जो मेरी शरण में आता है उसको तो मैं बांध लेता हूँ, उसको तो मैं शरण देता ही हूँ। तो फिर उसको कैसे जप्फी डाली और उसकी तरफ देखा, सुग्रीव की तरफ, कि देख मैंने बांध लिया इसको, तूने यही कहा था ना बांध लेना, ये नहीं कहा था मार देना, पर मैंने इसको प्यार की जप्फी में बांध लिया। अब ये कभी जा नहीं सकता कहीं। देखो अगर मैं वैसे बांधता तो शायद इसके जाने वाले छुड़ा के ले जाते या किसी तरह छूट ये भाग जाता हमारे, बट प्यार की जप्फी में बांधेंगे तो कहीं नहीं भागेगा, हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। अभी तभी तो वो माखन चोर है ना, माखन वो सबका मन चुराते हैं, भगवान राम जी भी तो चुराते हैं ना सबका मन। तो वो जो ऐसे बंधन में डालने वाले हैं। एंड देन मोक्ष प्रद, सो हम वट एवर वी वांट टू सी, अगर वी वांट टू सी कि हमें उन्होंने यहाँ फेंका हुआ है इस दुनिया में ये सब भोगने के लिए सुख दुख, तो वो बंधन मान लो फिर। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने कोई नाटक करना था तो हमें भी कुछ रोल देके भेज दिया उन्होंने, कुछ योग्य समझा होगा तभी भेजा हमें रोल देके, है ना। तो ऐसा समझेंगे तो ऐसा समझ लेंगे। तो माया प्रेरक सी मतलब जो हम बोल रहे हैं कि अभी हम 14 चैप्टर शुरू भी वैसे ही किया है हमने, कि भगवान अपनी माया को, योग माया को प्रेरित करते हैं ये सृष्टि बनाने के लिए।
है ना। अब हम आगे वाला एक ही चौपाई पढ़ेंगे। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा हम्म, ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। हाँ, तो अब देखो, हमने अभी अभी कहा था ना, वैराग्य को भगवान बहुत प्रेफरेंस देते हैं, तो वैराग्य बार बार आएगा बहुत शब्दों में। अब बात ये है कि प्रश्न ये था, वो आगे फिर से उन्होंने पूछा था, अब उस प्रश्न का उत्तर देंगे वो जो उन्होंने पूछा था, आप किससे प्रसन्न होते हो। अब वो कहते हैं, अब ये क्या होगा, कैसे हमें आचरण करना है। तो कहते हैं, धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अब क्या बोलते हैं कि अगर आप धर्म के रास्ते पे चलोगे तो उससे क्या होगा, वैराग्य होगा, विषयों से वैराग्य। क्योंकि अगर फिर इसको समझते हैं कि करके, फिर कहते हैं जोगते ज्ञाना, उससे क्या, फिर वैराग्य से क्या होगा, फिर हमारा हम कर्म योग भक्ति योग की तरफ बढ़ेंगे। फिर उससे क्या होगा, उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर उससे क्या होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। अब एक एक करके उसको समझेंगे। अब कहते हैं, धर्म के आचरण से वैराग्य। धर्म बोलते हैं, अगर आप इस वैदिक धर्म को फॉलो करोगे, क्योंकि हमारा तो वैदिक धर्म को ही हम फॉलो करते हैं ना, सनातन वेद धर्म को फॉलो करोगे, तो उससे ही आपको वैराग्य होगा। वेद धर्म का मतलब क्या है, हमारी जो वेदों ने हमें वर्ण आश्रम बनाए हैं, तो अगर हम धर्म अपना अपना कर्तव्य कर्म वे अपने अपने अपना अपना कर्तव्य कर्म अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करेंगे, तो अपने आप को विषयों से वैराग्य होगा। अब जैसे अगर हम आश्रम की एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रह्मचारी, वो कहते हैं फर्स्ट 25 ईयर यू आर अ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं, आपको स्कूल में जाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको सचमुच ब्रह्मचारी बन के रहना है। तब काम काम की तरफ तो सोचना ही नहीं है, है ना। तब जो एक ही आपका गोल है, गुरु सेवा, एंड देन आपका गोल है पढ़ाई करना जिसके लिए आए हो, वो फर्स्ट 25 ईयर। अगर वो उस गोल से बंदा बैठा रहेगा, शिष्य को उस गोल से बैठेगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो अपने आप विषयों से वैराग्य होगा। अगर एक गृहस्थ है, उसका अपना गृहस्थ धर्म, अपना अपना गृहस्थ धर्म निभाएगा, तो विषयों से वैराग्य होगा। इसी तरह सन्यास, इसी तरह वानप्रस्थ धर्म और सन्यास धर्म, हर एक का अपना अपना धर्म है ना। एक तो मेन धर्म होता है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वो सब, वो तो सारे आश्रम का हो जाएगा, है ना। एंड फिर वर्ण धर्म, वर्ण धर्म हमें पता है कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, उसका क्या। अब रिमेम्बर, वो 18 चैप्टर में भगवान ने बताया ना अच्छी तरह से, ब्राह्मण के कौन से गुण होने चाहिए, क्षत्रिय में कौन से होने चाहिए, अगर वो गुण हो तब हो। अब ये गुण है तब वैश्य हो, अब वो गुण है तब आप शूद्र हो। तो उसे लगता है कि हम तो पता नहीं शूद्र से भी नीचे हैं, जो गुण भगवान बताते हैं वो कौन से गुण है हमें पूर्ण रूप में। तो वो भगवान कहते हैं कि अगर आप वर्ण, अपने वर्ण आश्रम धर्म को निभाओगे, तब आप अपने आप विषय से वैराग्य। अब ये देखिए, अगर हमें एक जैसे मैया जी, जैसे गीता क्लास में बोल रहे थे ना, कि मैया जी कहते थे कि अगर आप अपना पूरा दिन का स्केड्यूल अच्छे से बना के रखो, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, किसी भी फालतू चीज में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप आपका स्केड्यूल फिट होगा, बोला, ये बताया था ना गीता ने हमें। तो फिर अपने आप ही विषयों से वैराग्य हो जाएगा। अगर किसी को शाम को सत्संग करने की आदत है, या शाम को अपना स्वाध्याय करने की आदत है सुबह शाम, तो वो शाम को बैठ के ताश खेलेगा क्या। और मैया जी तो यहाँ तक कहते थे कि अगर आपने आज का क्लास, वेंसडे क्लास किसी वजह से, थर्सडे क्लास किसी वजह से मिस की, हो सकती है ना मिस, पर आपने वो टाइम फिर कैसे बताया, आपने क्या दोस्तों मित्रों के साथ गप्पे मार के बिता दिया, या आपने उस काम को, देखो घर के काम के लिए भी कई बार हम हर बार क्लास तो मैं भी तो मिस करती हूँ ना, होती है मिस, बट उस टाइम को हमने फिर बिताया कैसे, या जो हमने मिस किया उसको क्या हमने समझने की कोशिश की फिर, ये बात है ना जो मैया जी कहते थे।
अब कहते हैं फिर वैराग्य जब विषयों से होगा तो अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम फालतू विषय में समय नहीं बताएंगे तो ज्ञान ही आएगा ना। अब कहते हैं अगर ज्ञान होगा तो उससे क्या मिलेगा। अब हमको, अब इसमें हम इतना ज्यादा अब डिटेल में क्या जाएंगे, ज्ञान का तो हमें पता ही है, हमने अभी अभी ज्ञान के साधन किए ना, उन्होंने बताया ना भगवान ने, इससे ये लाभ होगा, नहीं करोगे तो ये हानि होगी। ये तो मोक्ष, मोक्ष का हम समझ चुके हैं बार बार। अगर हम अपना कर्तव्य कर्म करेंगे धर्म के अनुसार, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मतलब द्वंद्वों से मुक्ति, लाभ हानि जय प्रजय, उससे हम ऊपर उठ जाएंगे, है ना। ऊपर उठेंगे तो फिर हमें मोक्ष, तो फिर हमें जीते जी मोक्ष मिलेगा। इसको हम बस इतना ही समझेंगे। मैं देखूं तो वो कुछ मिस तो नहीं मैंने किया आप लोगों को बताने का। अब आप आ जाते हैं तो भगवान कहते हैं ज्ञान से तुम्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। अब नेक्स्ट वाला सिर्फ एक चौपाई पढ़ेंगे। अब भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं, आप कहते हैं मैं आप तुम्हें अपनी भक्ति बताता हूँ जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। परम प्रसन्न होते हैं भगवान। अब वो बात करेंगे। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं सो स्वतंत्र अवलंबन आना। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति है ना, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो भक्ति जो हम किसी से हम प्रेम करते हैं, समझो चाहे वो अपने बच्चे हो, माँ बाप हो, किसी भी से हम प्रेम करते हैं, वो वाला जो हम जब किसी से प्रेम करते हैं वो हमारे अधीन है ना, हम किसको कितना प्रेम करें, राइट। कभी कभी तो जब हम उन पे बहुत खुश हैं तो बहुत प्रेम आता है, जब हम थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो उससे में लगता है कि हाय हाय मैं इसको प्रेम ही क्यों करती हूँ, चाहे वो अपना बच्चा ही क्यों ना हो। जब बच्चे जब छोटे होते थे तो कई बार इतने शरारती होते थे, तो मुझे लगता है कौन से जू में छोड़ के आऊं इनको ना, तो ऐसे भी कभी कभी लगता है। तो वो बताओ कि अब बताओ कि वो प्यार प्यार अपने आप में स्वतंत्र है। तुम किसको कितना करना चाहते हो, थोड़ा करना चाहते हो, बहुत करना चाहते हो, बहुत ज्यादा करना चाहते हो, तो वो भगवान का मतलब है कि भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, मतलब प्रेम अपने आप में स्वतंत्र है। तब ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या जब बच्चा पैदा हुआ आपके हाथ में आया, क्या तब किसी माँ बाप को सिखाना पड़ा प्रेम कैसे करना है? हम सबने बच्चे पैदा किए, जैसे वो बच्चा सामने आया, वो जो मां की इतनी प्रसव पीड़ा थी एकदम मैं भूल गई, कैसे मर रहे थे हम उस पीड़ा में, लेकिन बच्चे को देखते ही वो पीड़ा कहाँ छूमंतर हो गई। कैसे वो प्यार माँ बाप के मतलब ऐसे निकलता है, कहाँ से आया वो सिखाया तो नहीं किसी ने ना। सो प्रेम वो स्वतंत्र है ना, वहां ज्ञान की जरूरत तो नहीं थी ना। अरे इसको प्यार कर, ये तेरा बच्चा है, किसी ने आके ये थोड़ी बोला हमें, अपने आप ही प्यार आया। समझ गए ना अब कितना आसान है इसको समझना, कि प्रेम जो है चाहे वो भगवान से हो चाहे किसी से भी हो, वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। अब वो जो ज्ञान जो बाकी के बच्चे को कैसे संभालना, कैसे करना, क्या करना, वो सब अपने आप आता जाएगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे भगवान कहते हैं। अब इसका, अब वो भगवान बोल रहे हैं एक और चीज। अब ये तो हमने संसारिक प्रेम की बात की, अब जो भगवान से प्रेम करना है तो बोलते हैं स्वतंत्र कैसे है ये, इसको किसी चीज के आधार की जरूरत कैसे है। वो कहते हैं ना ये जो है, इन्होंने बोला ना ये तो सुख का मूल है। जो भक्ति है एक पेड़ है, सॉरी, जो जो भक्ति है वो सुख के पेड़ की जड़ है। मूल, मूल माने जड़ होता है ना, राइट। सो जो भक्ति है सुख के पेड़ की जड़ है। तो वो कहते हैं कि जैसे अगर पेड़ को हरा भरा करना है
तो हमें पौधे को पानी डालना पड़ता है ना हर दूसरे तीसरे दिन, है ना, उसका देख रेख करनी पड़ती है। बोले जो भक्ति है ना, जो प्रेम है ना, वो इटसेल्फ रसमयी है, इटसेल्फ। तो उसके लिए हमें, बिकॉज वो खुद रसमयी है, तो बार बार उसमें रोज आके याद नहीं दिलाना पड़ता कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारे माँ बाप है, इनको प्यार करो, ये तुम्हारा बच्चा है, इसको प्यार करो। रोज आके तो नहीं याद दिलाना पड़ता ना, वो अपने आप में रसमयी है। अब इसी तरह से भगवान से प्रेम हो जाएगा, उसके साथ एक रिश्ता जोड़ेंगे हम, वो अपने आप में रसमयी है। सुख मिलता है हमें, सुख मिलता है हमें ये कथा सुन के। तभी तो कहा ना, तभी तो इसका नाम ही हमने राम कथा अमृत अमृत रखा, अमृतम रखा है, कि वो ये इतना इसमें अमृत है, इसमें इतना अमृत है कि हमें सुख मिलता है। वी वांट टू कम। जिस दिन हम नहीं आ पाते, जिस दिन खुद ही मैं ये स्वाध्याय नहीं कर पाती, मैं मिस करती हूँ, है ना। तो वो होता है प्रेम का बढ़ना, अपने आप प्रतिदिन बढ़ना। अब ये क्या है कि एक और चीज, सुख का मूल कैसे है ये भक्ति। अब देखो, उसकी स्वामी तेजानंदा जी बहुत अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जब आप भोजन करते हैं ना, जब हम भोजन करें, डिनर किया अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सबने, तो भोजन से क्या होता है, भोजन से होता है क्योंकि बड़ी भूख लगी हुई थी ना, खाना खाया तो चित्त को संतोष मिला, है ना, ठंड पै गई, हाँ अब खाना अब हुआ। नहीं तो उसके पहले हम थोड़ा अगर टाइम पर ना खाए तो यहाँ पे बोलते हैं हैंग्री, हैंग्री होना शुरू हो जाते हैं, है ना। बच्चे भी हैंग्री होना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती वो, यही बिकॉज भूख लगी है पर मतलब समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ही खाना खाया तो वो संतोष, हैंग्रीपन खत्म हो गया, संतोष मिला, है ना। फिर उससे और क्या होगा, उस भोजन से शरीर का पोषण होगा, है ना। फिर और क्या होगा कि भूख की निवृत्ति होगी, भूख मिट गई, संतोष मिला, एंड शरीर का पोषण हुआ। इसी तरह जो कहते हैं ये अगर जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब तो हमें एक तो हमें क्या होता है कि भगवान की भक्ति मिलती है, फिर भगवान से प्रेम होता है। तो वो क्या हुआ, वो भूख मिट गई। फिर वो दूसरे होते हैं परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है, कौन है मेरे भगवान, उसका ज्ञान होता है। वो है शरीर का पोषण हो रहा है। फिर क्या होता है, संसारिक विषयों से वैराग्य हो जाता है, वो है संतोष। जैसे वो कितना, वो भक्ति एंड भोजन को स्वामी तेजानंदा जी ने कितना सुंदर करके बता दिया, है ना। तो वो कहते हैं, बट सो ये जो प्रेम, सो भक्ति इज नथिंग एल्स, ये क्या है, ये प्रेम है। अच्छा, हम कई बार हम बड़े उदास होते हैं, या किसी चीज से हम दुखी हो गए, या कुछ भी है, किसी चीज ने हमें दुखी कर दिया, जैसे ही कोई अपना आता है ना, थोड़ी देर के लिए सारे दुख भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं ना। फिर थोड़ा इधर उधर की बात हुई, वो दुख भूल गए। इसी तरह से क्या होता है, जब हमारा योग उस भगवान से होता है ना, तो ये सारी दुनिया के दुख भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, बुरे दिन नहीं आएंगे, वो तो डिफरेंट बात है, वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो मन का संतोष था, ये जो मन में पुष्टि हो रही थी, ये जो प्यार हो रहा था, वो बढ़ता ही जाएगा दिन प्रतिदिन, है ना। उससे हमें एक खुशी मिलती है। यहाँ नहीं, इवन यहाँ के भी लोग ऐसे सोचते हैं। मतलब ये रियल कहानी मैंने सुनी थी एनपीआर पे, कि कहते हैं कि एक बुजुर्ग था, वो नर्सिंग होम में था। तो वो उसको वो किसी संत को मानता होगा, तो वो संत ने ऐसे बोला था कि तुम ये सोचो हमेशा, रोज भगवान से बातें करना, जो जो एक सामने चेयर रख के रोज भगवान से बातें करना, और ऐसे सोचना कि मेरे सामने बैठे हैं, जो तुम्हारे जी में आए बातें करना, चाहे 1 घंटे के लिए करना, चाहे कुछ एक टाइम नियम बना के, तो जो उसको कहना चाहते हो कह लेना। तो वो रोज ऐसे करता था। और कहते हैं एक दिन वो कुर्सी पे उसने ऐसे सिर रखा हुआ था, एंड जब पता चला तो ही वॉज गॉन। तो उनको वो जो उसके जो लिखे पत्र थे ना, उससे मिला कि वो क्या है, जो वो सोचता था ना, भगवान से बातें करता था, चेयर पे भगवान बैठे हैं, भगवान से बातें करता था, तो ये समझो कि साक्षात भगवान वहां बैठे थे, और उनकी गोद में सिर रख के हमेशा हमेशा के लिए सो गया।
तो उन जैसों की मौत भी वैसे होती है ना, जो भगवान से ऐसा प्रेम करते हैं। तो ये मतलब सच्ची बातें भी हैं, ऐसा नहीं है जस्ट कहने की बातें नहीं है। तो इसको इसको हम ये इस तरह से देखेंगे कि कैसे ये जो भक्ति एक्चुअली प्रेम ये है क्या, जो हमने पहले भी कहा था, स्वामी चिन्मयानंदा जी बोलते हैं ना, दिस भक्ति वो प्रेम है जिससे एक्चुअली यू राइज इन लव, नॉट फॉल इन लव। दुनिया के से जब प्रेम होता है वो फॉल इन लव, कहते हैं पागल हो गया, देखा ये तो अपने प्रेम में पागल हो गया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। तो वो, या फिर अगर हम पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, किसी ना किसी चीज के पीछे हम पागल हो जाते हैं, इससे नीचे गिरते हैं। बट जो भगवान से जब प्रेम होता है वो होता है राइज इन लव। ये स्वामी चिन्मयानंदा जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो अब हम इसके अब भगवान कहते हैं कि ये सुख का मूल है। तुम अगर सुख चाहते हो, हम सभी तो सुख चाहते हैं ना। तो स्वामी तेजोमयानंदा, ये मैं हंसाने की बात बोलती हूँ, नहीं सॉरी चिन्मयानंदा, वो तो ऐसे कड़क से बोलते थे ना, अगर किसी ने स्वामी चिन्मयानंदा जी के टाक सुननी है ना भगवत गीता पे, वो तो सचमुच लगता है कोई फ्रीडम फाइटर, कोई क्रांतिकारी बोल रहा है। इट्स लाइक ऐसे सीधे चांटे मारते हैं। ही सेड तुम सुख के पीछे भाग रहे हो। ही सेड हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड सोचता है अरे कब मुझे डिवोर्स होगा तो मुझे सुख मिलेगा। इसका नेबर सोचता है कब मैं इसकी पत्नी से शादी करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। तो बताओ कौन से सुख के पीछे कौन भाग रहा है। तो सो वो संसारिक सुख को मतलब इतना हंसाते हैं फिर वो, तो वो बात है। लेकिन वो सुख सुख नहीं है। वो ही जो हमने कहा ना, जब हम नित्य नित्य में ज्ञान रखते हैं तब वो जो भगवान से प्रेम करते हैं, ये वो वाले सुख की बात हो रही है। बट मिलता कैसे है? मिले जो संत होई अनुकूला, मिले ये प्राप्त कैसे होता है? बोलते हैं ये प्राप्त होता है जब संत अनुकूल होते हैं। रिमेम्बर, अनुकूल का मतलब होता है किनारा। कूल का मतलब किनारा भी बोलते हैं। अनु मैंने जिसके पीछे चलना, या अनु अनु का मतलब एक होता है जिसके पीछे चलना। जैसे अनुराग, एक तो होता है ना राग, एक होता है अनुराग। अनुराग सिर्फ भगवान से हो सकता है, संसार से नहीं। ठीक है। इसी तरह अनुकूल, तो कहते हैं मिले जो संत हो ये अनुकूला। ये भक्ति हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? कहते हैं अगर संत प्रसन्न होंगे, या अगर आप संत के साथ खड़े होगे, संत के पास खड़े होगे, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए नहीं कि आज इतने बड़े संत वहां आए थे मंदिर में, फोटो खिंचा ली उनके साथ, वो नहीं, वो नहीं। अगर सचमुच हम संत के कृपा के नीचे, उनके बताई हुई बातों के नीचे खड़े हैं, उसको बोलते हैं मिले जो संत हो अनुकूला से नहीं खत्म होगा। तो वो बोलते हैं तो अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाली चौपाई पढ़ते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। हाँ अच्छा, संत अनुकूल की एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। आई नो इस आज नहीं फिनिश होगा तो ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट टाइम ही फिनिश होगा। संत अनुकूल की बात ये होती है कि संत तो सब पर ही प्रसन्न होते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि संत अनुकूला की संत तुम पे प्रसन्न हुए, तुम्हें दे दिए, पर मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा नहीं है। संत सब पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्ति प्रसाद किसको मिलेगा? जो उसको क्या बोलते हैं, जो योग्य होगा इसके। सबसे पहले तो संत की पहचान ही नहीं है। इवन गीता में भी भगवान ने बोला है कि मेरा मिलना आसान है पर संत का मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। संत जा जाके थोड़ी बोलते हैं मैं तो संत हूँ, बहुत बड़ा, आजा मेरे पास, आजा मैं तुम्हें ये दूंगा। या फिर दूसरी बात ये, हमें भक्ति दे कौन सकता है? वही दे सकता है ना जिसके पास है। हमारे पास जो है वही हम किसी को दे सकते हैं। संतों के पास तो एक ही चीज है, वो भगवान से प्रेम करते हैं। उनके पास जाएंगे तो वो हमें सिर्फ भगवान का प्रेम ही दे सकते हैं।
भगवान भी तो उनके यहाँ जाते हैं, भगवान भी तो वो क्या बोलते हैं भक्ति लेने कहाँ जाते हैं, भगवान भी तो भक्ति के प्रेम के भूखे हैं, प्रेम लेने वो शबरी के पास जा रहे हैं, सुतीक्ष्ण के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। तो देखो माँ शबरी के बेर सबसे ज्यादा शौक से खाए, तो वो जो है तो कौन देगा हमें, वो संत देंगे, ये मतलब है। लेकिन पर संत तो संत कैसे मिले, उसमें भी फिर एक बात आ जाती है। संत तब मिलते हैं अगर भगवान प्रसन्न होते हैं। रिमेम्बर वो कहता है ना, विभीषण जी हनुमान जी को बोलते हैं ना, अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, कि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। हम सबको पता है ना, हमारे छोटे से प्यारे से ध्रुव 5 साल का बच्चा जब घर से निकला बाहर, है ना, अपनी सौतेली माँ के पे गुस्से होके, तो भगवान तो कह रहे हैं नारायण नारायण, कहाँ हो तुम नारायण, क्योंकि माँ ने कहा था ना नारायण देंगे, वो ही दे सकते हैं वो वाला स्थान जिसे कोई तुम्हें हिला ना सके। तो नारायण नारायण करते ढूंढते जा रहे हैं, उधर भगवान नारायण को चिंता होगी ये छोटा सा बच्चा मैं क्या करूं। लेकिन एक बात माँ ने कही थी कि बेटा, तो उन्होंने बोला था तो नारायण कैसे मिलेंगे, तो बोले बेटा जब संत होते हैं ना वो आके बताते हैं नारायण कैसे मिलेंगे। अब भगवान ने वो माँ की वाणी भी पूरी करनी थी, किसको भेज दिया फटाफट बताइए, इसका तो पता ही है ना आप सबको, किसको भेजा था भगवान ने, नारद मुनि जी को भेजा था ना। नारद मुनि जी ने तो फिर उनको वो मंत्र दिया ना था ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राइट। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो तुरंत फटाफट कृपा करके भेज देते हैं संत को। बट संत फिर मिलेंगे तो उसे ना जो योग्य हो इस चीज के, वो छोटा सा ध्रुव ही योग्य हो गया, है ना। तो वो बात है, तो कहते हैं कि संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो उसके लिए हमें अधिकारी होना पड़ेगा। राम सुखदास जी तो ऐसा भी कहते हैं कि जो संत है ना वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, लेकिन उनको प्रकट करते हैं जो जैसे उनका प्रिय हो, या फिर जो उनका कोई बहुत प्रिय के लास्ट मोमेंट पे उनको उनको बताते हैं असली वो कौन है, ऐसे होता है। तो अब आगे चलेंगे, तो हमने संतों के बारे में थोड़ा देख लिया। अब भगवान कहते हैं, अब कहते हैं मैं भक्ति के साधन बताता हूँ, भक्ति के साधन कहूँ बखाने, क्योंकि और हाँ एक चीज का आपने नोट किया, अभी अभी भगवान ने कहा था कि ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा, बोला था ना, अभी बोला था ना उन्होंने, धर्म ते वृत्ति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद विखाना। वेदों ने ऐसा बोला है कि अगर आप धर्म करोगे साधन तो आपको वैराग्य मिलेगा, एंड वैराग्य करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का फल होगा मोक्ष। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि ज्ञान से मैं मिलूंगा, ये तो नहीं बोला ना उन्होंने। उन्होंने बोला मैं भक्ति से मिलूंगा, प्रेम से, राम केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से मिलूंगा, है ना, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। उन्होंने पहले वेदों की बात की, अब बोला था जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। अब बिकॉज अब उन्होंने अच्छी तरह से बताना भी तो है ना, अब ये भी तो बताना है ना कि भक्ति, फिर भक्ति के साधन क्या है, भक्ति के स्टेप क्या है। तो उन्होंने बोला भक्ति के साधन मैं तुम्हें बताता हूँ, सुगम पथ मोहि पावे प्राणी, ये बड़े आसान है, बोले इस पर चलकर तुम मुझे जरूर पाओगे, मतलब जो भी इस पथ पे चलेगा उसको मेरी प्राप्ति जरूर होगी। तो क्या है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो बोले कि प्रथमे विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब विप्र की बात आई। अब विप्र से ये नहीं समझ लेना कि जहां भी तुलसीदास जी को मौका मिलता है वो बस ब्राह्मणों की प्रशंसा करने बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ ब्राह्मणों के लिए कोई पक्षपात की बात नहीं हो रही, तो ये सनातनी संस्कृति है। यहाँ हर कार्य वर्ण एंड धर्म, क्या वर्ण एंड आश्रम के अनुसार ही होता है। वर्ण के जो धर्म है, जो आश्रम के धर्म है ना। अब वहां पे तो ये ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण जो होगा जो विद्वान सुसंस्कृत पुरुष होगा, हो सकता है उसका जन्म भी ब्राह्मण परिवार में ही हुआ हो। तो लेकिन हमने देखा है कि असली ब्राह्मण कौन है, ये उस समय की बात हो रही है
जहाँ पे वर्ण व्यवस्था पर पूरा विश्वास किया जाता था। एंड हमारे राम राज्य में भी वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से थी और शुद्धता में थी। एक वर्ण दूसरे वर्ण को नीचा विचा कोई नहीं समझता था। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्राह्मण वो जो 18 चैप्टर में भगवान ने अपने मुख से बताए हैं, वो ब्राह्मण है जिसमें ये 9 गुण है। क्या है? शम है, दम है, तप, शोच। तो उसमें उन्होंने बोला था जो क्षमा भाव है उनमें, और उनमें आर्जवम है, सरलता है, उनमें ज्ञान है, ज्ञानी है, वो वेदों के ज्ञानी है वो। एंड उनमें विज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान है उनमें। फिर उन्होंने बोला था आस्तिक्य, मतलब आस्तिक्य मीन अपनी मनमानी नहीं करते वो। एंड उनकी जो औरत होती है वो भी ऐसे ही शुभ आचरण वाली होती है। इसीलिए अगर हम जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, उसमें कीलक मंत्र है। उसमें कीलक मंत्र में आता है, माँ को वो बोल रहा है, जो प्रार्थना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हे माँ मुझे एक सुशीला पत्नी देना। तो सुशीला पत्नी का मतलब यही है कि धर्म पे अगर हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो धर्म पे अगर हम तभी चल सकते हैं अगर पति भी धर्म पति है एंड पत्नी भी धर्म पत्नी है। क्या मतलब हुआ इसका? दोनों ही धर्म पर चलने वाले हैं, नॉट ओनली जस्ट पत्नी पर पति तू। इसीलिए धर्म पति एंड धर्म पत्नी बोला जाता है। इसीलिए तो हमने कहा ना, कल ही मैं मजाक कर रही थी ना, तो वो बोले कि ऐसे टीचर हिंदी सिखा रही है, तो वो कहते हैं जो घर मतलब जो हम लोग जो हाउस वाइफ्स हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गृहिणी। तो जैसे पति पत्नी ऐसा बोला जाता है ना, तो गृहिणी से फिर पति को क्या बोलेंगे? तो बोलता है पति पति फिर ग्रह हो जाएगा। गृहस्थ बोलते हैं। नहीं, गृहस्थ तो बोलते हैं बेटा, बट जो जो हम हाउस वाइफ को हिंदी में गृहिणी बोलते हैं ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो गृहस्थ में जो हम हाउस वाइफ को गृहिणी बोलते हैं, तो पति क्या बोलेंगे? पति को क्या बोलेंगे? तो बोलता पति को ग्रह बोलेंगे फिर। तो हमारे प्रति ग्रह दशा हो गए हमारे ऊपर। तो वो बात नहीं, ये जस्ट एक मजाक की बात हो रही है यहाँ पे, जस्ट समझने के लिए, ताकि बहुत सीरियस मना हो जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे कहने का मतलब धर्म पति एंड धर्म पत्नी ये बोला जाता था हमारे शास्त्रों में, है ना। तो उसका मतलब यही है, हम माता से कहते हैं भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, कि हमें हमेशा भद्र पुरुष ही मिले। पुरुष का मतलब ये नहीं, पुरुष का मतलब मनुष्य, जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं वो भी भद्र हो, है ना। भद्र में सुसंस्कृत हो। तो यहाँ पे वो मतलब है कि विप्र। सो विप्र कौन हुआ? कभी कभी हम क्या होते हैं, मंदिर के पुजारी को ही देख के ना हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम श्रद्धा छूमंतर हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में एक है कि जो मंदिर का पुजारी है उसको सो ऐसे 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 होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि जो मंदिर का पुजारी है, सारे नहीं, बहुत अच्छे भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, गुणों से ब्राह्मण नहीं। उनको देख के मतलब ये मत समझ लो कि आप भगवान को देखने जा रहे हो कि पुजारी को देखने जा रहे हो। पुजारी को मत देखो, वो तो अपना बेचारा काम कर रहा है, वो उस तनख्वाह पे बैठा है। वो हम कहते हैं अच्छी से इसने मेरी पूजा नहीं कराई, वो पैसे वाला आया तो उसकी फटाफट पूजा कराने लगा। अरे जितने हम पैसे देंगे उतनी हमारी छोटी सी पूजा करा देगा, बड़े वाले पैसे की तो बड़ी पूजा करा देगा। उसका तो काम ही यही है। मतलब वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, गुणों से ब्राह्मण नहीं है वो, ये भूल जाते हैं हम। तो यहाँ पे भक्ति कौन देगा हमें? वो देगा जो कर्मकांडी नहीं, जो गुणों से ब्राह्मण होगा। ये तो फिर हमें देखना है ना, हम कौन से ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं, है ना। हम वो गुणी ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं या फिर हम कर्मकांडी ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो भगवान कहते हैं प्रथमे विप्र चरण अति प्रीति। ऐसे सुसंस्कृत ब्राह्मण जो हो, जो बंदा जो हो, जो पुरुष जो हो, जो औरत हो, उसके जब उसके चरणों में प्रीति का मतलब यही होता है जब उसके कहे पे चलेंगे। चरणों की प्रीति का मतलब ही हमेशा यही होता है। चरणों का मतलब होता है चलना,
तो कहना कि उन जैसा उनका आचरण है वैसा हम आचरण करेंगे। जैसे हमने कहा था ना कि कितनी बार कहा है, फिर एक बार फिर से एक छोटा सा बोल देती हूँ कि एक किसी ने सेठ ने अपने घर पे भागवतम रखा हुआ है। तो रोज, क्योंकि अगर हम अपने घर पे भागवतम रखते हैं, भागवतम तो बहुत लंबा चलता रहता है, बट कई बार फिर क्या होता है, जो होस्ट है तो घर के एक बंदे को वहां बैठना पड़ता है। तो ऐसे कभी वो बैठ जाता था और कभी उसकी पत्नी बैठ जाती थी। एक दिन दोनों को बाहर जाना था, रिमेम्बर पहले भी कितनी बार बोल चुके। तो उन्होंने, तो पंडित जी ने बोला तो ठीक है अपने बेटे को बिठा देना आज। तो बोलता हम इतने पागल नहीं है, तो हम तो आपको सुनते नहीं, जो आप कहोगे हमारा बेटा तो फिर 100% वो करने लग जाएगा। तो इमेजिन करो, अगर हमें अच्छा ब्राह्मण बेचारा कोई मिल भी जाए तो भी हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे चरणों का मतलब विप्र के चरणों की प्रीति का मतलब ही यही है कि हम उसके कहे के अनुसार चले, जो उसके आचरण पे ध्यान दें, और हमें अपने, अगर हम उस जैसा उसके आचरण पर चलेंगे तभी निज निज कर्म निरत श्रुति पीति, तभी तो हमें अपने अपने कर्मों में वो सुनकर कि हमें कैसे हमारे अपने कर्म करने हैं तभी हम करेंगे ना। क्योंकि वो श्रुतियां ही तो सिखाती है ना हमें, हमारे वेद ही तो सिखाते हैं कि कर्म कैसे करने हैं। तो अपने अपने कर्म अपने वर्ण आश्रम अनुसार, जिसे भगवत गीता में भी बार बार कहते हैं कि वो हम करेंगे तब ये होगा। तो आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। इज दैट ओके? आई नो बीच में खत्म करना पड़ता है, बट 9 बज चुके हैं। तो आज हम, इज दैट ओके? एंड Yeah. बिफोर आई से एनीथिंग, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ, सॉरी उषा, मुझे एक सुनाई नहीं। question, या तो ये रामायण मतलब तो राम कथा जो है त्रेता युग की और गीता जो है द्वापर युग में, बट लिखी कौन सी बुक पहले, तुलसीदास की जो रामायण लिखी थी या महाभारत? नहीं, ऐसे था, जो ये तुलसीदास जी की रामायण तो बहुत बाद में आई ना, महाभारत वगैरह तो सब कुछ लिख चुके थे। बट जो पहले बट लेकिन महाभारत से भी तो पहले रामायण थी ना, वो हमारे वाल्मीकि जी की रामायण थी ना, वाल्मीकि रामायण। राम जी, कथा तो पहले हो चुकी है ना। हाँ अब जी, ये जो तुलसीदास जी की, एंड देन फिर एक रामायण, फिर बाद में जो एक रामायण हमारे ऋषि वेद व्यास जी ने लिखी, उसका नाम है अध्यात्म रामायण। हम्म, तो जो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, वो अध्यात्म रामायण एंड वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए, एंड प्लस उन्होंने कहा कि जो मेरे अपने अनुभव हुए, जैसे जैसे मुझे शिव भगवान जी से प्रेरणा मिलती रही, वो कथा में की। क्योंकि हर युग में कथा थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण की कथा थोड़ी सी डिफरेंट है। तो राइट, वो सो नेचुरली वो तो पहले लिखी गई, इन्होंने तो भाषाबद्ध किया। इन्होंने हाँ जो लिखा है हमारे अवधी भाषा में लिखी है, जी। और भी फिर बहुत संतों ने अपनी अपनी भाषा में लिखी है ना रामायण। या नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है ना गीता के चैप्टर्स को इसमें, तो नहीं, वो शायद जिसने ट्रांसलेट किया है जैसे ये रामायण टीकाकार हनुमान प्रसाद हाँ पोदार, जी, तो हाँ इन्होंने क्रॉस जी, रेफरेंस हाँ किया था। उन्होंने किया, वो या हमें समझाने के लिए। जी जी, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे मैं भी हमेशा यही करती हूँ, मैं हमेशा अपनी भगवत गीता एंड रामचरितमानस एंड किंकर जी महाराज जी की बुक में जो पढ़ना होता है साथ में रखती हूँ, तो फटाफट फटाफट नोट करती जाती हूँ। इसीलिए राइट, जब रामचरितमानस करती हूँ तो भगवत गीता के रेफरेंस देती हूँ, जब गीता करती हूँ तो रामचरितमानस का रेफरेंस देती हूँ, जी जी, मैं ये क्योंकि दोनों साथ साथ चल रही हैं, एंड जी, भागवतम भी। राइट, इसीलिए हमारे मैया जी ने हमारे ये सिलेबस में रखा है, रामचरितमानस, भगवत गीता एंड भागवतम। यस, अच्छा, दैट तो मेक सेंस, थैंक यू। नहीं नहीं, कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी से लास्ट श्लोका? क्योंकि आई नो केबरी मैं जल्दी जल्दी बहुत कुछ बोल जाती हूँ। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, मैं वही कह रही थी कि तुलसीदास जी ने तो, जैसे वाल्मीकि रामायण संस्कृत में पूरी है, उसमें हिंदी तो नहीं है, नहीं, वैसे ही तुलसीदास जी ने भी केवल अवधी और ब्रजी में दोहे लिखे होंगे, दोहे या और चौपाइया। हाँ तो जी, राइट, इसका हिंदी तो वो प्रिंट हुआ होगा तो हिंदी में लिखा गया होगा। हाँ जी, क्योंकि फिर वो हमें समझाने के लिए भी तो संत कृपा है ना।
गीता प्रेस के इतने बड़े बड़े संत